गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से हम रीड करेंगे अपना 16 चैप्टर जो कि है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और कुदरती साधना का प्रबंध। वनीकरण और एफॉरेस्टेशन तक हमने जो है ये टर्म्स रीड कर ली थी। अब हम जो आपके लेसन में नेक्स्ट टर्म्स है वो एक बार रीड करेंगे। नेक्स्ट टर्म जो है वो है वातावरणीय समस्याएं और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बेसिकली क्या हैं, हमारे जो वातावरण है इसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे हवा है, पानी है, मिट्टी है, जब हम इसका गलत यूज़ करते हैं या ओवर यूज़ करते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि अगर हम जंगलों को काट रहे हैं तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, गाड़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो इस तरह से किसी भी चीज़ का हम ओवर यूज़ या बहुत ही गलत यूज़ करेंगे तो उससे प्रॉब्लम्स आएंगी, समस्या आएगी। नेक्स्ट टर्म जो है वो है जैव विविधता और बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टर्म्स आपको आगे भी बहुत जगह देखने को मिलेंगी आने वाली क्लासेस में। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता, वैरायटी। तो हमारे जो वातावरण में एक तरह बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, हम इंसान रहते हैं, पशु रहते हैं, पक्षी रहते हैं, पेड़ पौधे, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं, उनकी एक अलग अलग इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं जैव विविधता। इनकी जो संरचना है, संरचना में जो इनका स्ट्रक्चर है वो डिफरेंस है, इनके जो वर्क किस तरह से करते हैं वो डिफरेंस है। जैसे कि अगर हम प्लांट्स में देखें, कुछ जो है फ्रूट्स प्लांट्स हैं ना, फ्रूटिंग है, कुछ जो है मेडिसिनल है, कुछ ऑर्नामेंटल है। उसी तरह से एनिमल भी अलग अलग तरह के हैं और इसी टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। फिर आता है सुरक्षण और कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है, जो भी हमारे कुदरती संसाधन है, हवा, पानी, मिट्टी, इसको हमने क्या करना है कि इसको ओवर यूज़ ना हो, मतलब एक लिमिट तक इसका यूज़ हो, उससे ज़्यादा यूज़ ना हो। उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ सुरक्षा। फिर आता है गंगा सफाई योजना। एक है गंगा एक्शन प्लान। ये साल 1985 में एक मतलब बहुत करोड़ों रुपए खर्च करके ये एक एक्शन प्लान लिया गया था। लिया क्यों गया था, जो हमारी गंगा की नदी है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई थी, उसमें बहुत पोल्यूशन बढ़ गया था। उसकी साफ़ सफाई के लिए, उसको प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए जो गंगा एक्शन प्लान जो है वो शुरू किया गया था। आपने याद रखना है कि क्यों शुरू किया गया था और कौन से सन में किया गया था। फिर एक आता है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम बोलते हैं जीवाणु। ये एक ग्राम नेगेटिव जीवाणु है। बेटा ग्राम, एक होता है ग्राम नेगेटिव और एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव। ये एक बैक्टीरिया जो जीवाणु है उसकी दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो जो ये है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये जो बैक्टीरिया है ये होता कहाँ है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारे खाने की जो प्रणाली है पूरी, उसके अंदर आंद्रा, जिसको क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन्स बोलते हैं। एक होती है छोटी आंत और एक होती है बड़ी आंत। ये जो है हमारी आंद्रा में मीन्स हमारी जो इंटेस्टाइन्स है वहाँ पे होता है और बीमारियाँ फैलाता है। ये हमारी पेट में जाता है कैसे, बेसिकली ये बैक्टीरिया, जो भी हम पानी पीते हैं, ये पानी बीच मल मूत्र तो पैदा प्रदूषण का सूचक है। दैट मीन्स अगर ये हमारी बॉडी में है, इसका मतलब ये है कि हमने जो पानी पिया है वो गंदा था और ये उस गंदे पानी से ही हमारी बॉडी के अंदर गया। फिर है जंगली जीवन, वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ क्या है, आप सभी को पता ही है, जो हमारी कुदरत है हमारी, उसके अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं और हम हैं। कुछ ऐसे हैं जो इंसान ने खुद उगाए हैं और कुछ ऐसे हैं जो नेचुरल तरीके से अपने आप ही बुझाती हैं। ठीक है, वो उसका भी एक पूरी प्रोसेस होती है, तो उसे हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ। फिर आता है इकोलॉजिकल कंजर्वेशन और पारिस्थितिक सुरक्षा। इसको क्या बोलते हैं, जो इकोलॉजिकल कंजर्वेशन है ये जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उसको संतुलन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, जो हमारी कुदरती साधन है सुरक्षण, मतलब जो हमारे साधन हैं इसको पूरा कंजर्व करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन। तरीके इसके बहुत अलग अलग हैं, वो आप क्वेश्चंस में देखोगे आगे। फिर आता है वाटर रिसोर्सेज और जल संसाधन। जल संसाधन जिससे भी हमें जल मिले, पानी मिले, जैसे बारिश होगी, समुंदर, नहरें, नदियाँ, इन सबको हम बोलते हैं जल संसाधन। फिर आता है वाटरशेड मैनेजमेंट और जल संभर्ग प्रबंधन। जो हमारे जैव पदार्थ हैं, बायोटिक हमारे जो पदार्थ हैं, उसके उत्पादन ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਲ ਸੰਭਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। That means
मान लो कोई मिट्टी है, उसको हम ख़राब होने से अगर बचा रहे हैं, पानी को ख़राब होने से अगर हम बचा रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वाटर शेड मैनेजमेंट और जल संभर प्रबंधन। फिर आता है वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, जो बारिश का जो पानी है अगर वो वैसे ही बह रहा है, ठीक है, उसको हम बचा के इकट्ठा कर सकते हैं, उसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। लास्ट जो टर्म है वो है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क को हम राष्ट्रीय बाग बोलते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, कुदरत और कुदरती संसाधन, जंगल, जंगली जीवन ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਿਰਿਆਕਲਾਪਾਂ 'ਤੇ पूरी तरह प्रतिबंध ਹੁੰਦਾ है, राष्ट्रीय बाग कहते हैं। एक होते हैं नेशनल पार्क्स, एक होते हैं सेंचुरी। तो आपके सिलेबस में क्या है, नेशनल पार्क्स, राष्ट्रीय बाग। सरकार ने बहुत से जीव जंतु जो हैं वो खतरे में हैं, बहुत से जो पेड़ पौधे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही ख़त्म होने के कगार पे हैं, तो उनको मतलब एक इकट्ठा रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने कोई ऐसा एरिया दिया होता है जहाँ पे मतलब मनुख के क्रियाकलाप, मनुख के क्रियाकलाप का मतलब क्या है, जैसे वहाँ पे खेती बाड़ी नहीं कर सकता इंसान, ठीक है। उसके अलावा ये नहीं कि बच्चे वहाँ जाके खेलना शुरू कर दिया बच्चों ने, या फिर वहाँ पे पेड़ों की कटाई हो सकती है, या फिर वहाँ जो जंगली जानवर रह रहे हैं उनको मार सकते हैं। ऐसा कोई भी काम वहाँ पे प्रोहिबिटेड होता है, मतलब ख़त्म होता है, बंद होता है वहाँ पे। ऐसे एरिया को हम क्या बोलते हैं, नेशनल पार्क बोलते हैं, जहाँ पे जंगली जानवर, जो पेड़ पौधे सब सुरक्षित रखे हैं। ये जो है आपका 16 चैप्टर था। मैंने आपको इसमें जो टर्म्स आए हैं बेसिकली मैंने आपने जो पढ़नी है इस चैप्टर में, आपने तो पूरा चैप्टर रीड करना है एक बार, किसी भी चैप्टर में है क्या वो मैंने आपको बताया है। आज आपका काम है कि आपने ये चैप्टर पूरा रीड करना है। कल से हम इससे क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे।